खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की मनाई गई आजादी का अमृत महोत्सव का असर कृष्ण जन्मोत्सव पर भी देखने को मिला। खंडवा के अति प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को तिरंगे की थीम पर सजाया गया। यहाँ मुख्य द्वार से लेकर भगवान श्री कृष्ण के पालने तक तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। वहीं यहाँ देश के वीर सैनिकों के सम्मान के लिए जल सेना, थल सेना और वायुसेना की झांकी भी बनाई गई है। लगभग 125 साल अति प्राचीन खंडवा के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को जन्माष्टमी के मौके पर तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर महेश्वरी पंचायत ने इस बार कृष्ण जन्मोत्सव को राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ने का निर्णय लिया। इसलिए भगवान के पालने से लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक हर जगह तिरंगे का प्रभाव नजर आता है। महेश्वरी पंचायत के सदस्यों का कहना है कि हर साल एक नई थीम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार पूरा देश तिरंगे के रंग में डूबा हुआ है, इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव को भी तिरंगे की थीम पर मनाने का फैसला लिया गया। यहाँ देशभक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार तिरंगे की थीम पर साज सज्जा की गई। साथ ही इस मंदिर में राष्ट्र की सरहदों पर देश की सुरक्षा कर रहे सेना के तीनों अंगों की विशेष झांकी भी बनाई गई है, जो खासा आकर्षण का केंद्र है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में भी खासी चहल पहल है। खासकर भगवान की विभिन्न स्वरूप में पूजन करने योग्य कपड़े, श्रृंगार, पालने, बांसुरी आदि सामान की दुकानें सजी हैं। यहाँ दुकानों पर खरीदी करने बच्चे और महिलाओं की खूब भीड़ देखी गई। टीम भारती न्यूज। माहेश्वरी समाज खंडवा द्वारा यूँ तो प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर अलग अलग थीम पर मंदिर को सजाया जाता है, लेकिन इस वर्ष सभी ने यह निर्णय लिया कि यह वर्ष आज़ादी का अमृत उत्सव महोत्सव है, इसलिए तिरंगा थीम के ऊपर पूरे मंदिर को सजाया गया है। गत कई दिनों से माहेश्वरी समाज बंधुओं ने अपने हाथों से तिरंगी आकृति में विभिन्न कलाकृति बनाकर मंदिर को सजाने का प्रयास किया है। तो देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से तिरंगा थीम पर डेकोरेशन किया गया। वहीं युवा संगठन द्वारा इसी के तारतम्य में आज़ादी अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में जल सेना, थल सेना और वायु सेना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी बदौलत ही हम सभी त्यौहार भी और देश भी सुरक्षित है। इसलिए उन्होंने सेना के टुकड़ी जवानों को बनाया। साथ ही उससे के संबंधित जो उपकरण हैं, एरोप्लेन, पानी वाला जहाज़ और अन्य उपकरण जो वो उपयोग करते हैं, वो भी बना के एक झांकी के रूप में दिया है और जो शहीदों के लिए समर्पित है। पूरा तिरंगे से पूरा मंदिर को सजाया गया। कहीं ना कहीं भगवान के प्रति और साथ ही देश भावना के प्रति भी लोगों के मन में यह भाव जागे, उसके उपदेश को लेकर मंदिरों में इस प्रकार की थीम, तिरंगा थीम के अनुसार मंदिर को सजाया गया है और एक पूरा उत्सव जन्माष्टमी का समर्पित कर दिया है देश से सेवा के प्रेम में। और झांकियों में आप देखो तो मतलब मिलिट्री के जवान, थल सेना, जल सेना के साथ ही अन्य पूरी आकृतियाँ तिरंगे के रूप में सजाई गई है। निश्चित तौर पर जो जन्माष्टमी का पर्व है खंडवा में काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये मंदिर कम से कम 125 साल पुराना होना चाहिए और हम कई पीढ़ियों से, मैं समझता हूँ 5 पीढ़ी तो हो चुकी होगी इस मंदिर में। ठाकुर जी की जब से प्रतिष्ठा करी हमारे पितामह प्रपितामह ने, जब से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। प्रातः भगवान का मंगल उत्थापन हुआ, मंगला हुई प्रातः 5 बजे। उसके बाद भगवान श्री का महाभिषेक हुआ। उसके बाद प्रभु श्री का आज विशेष श्रृंगार किया गया। मंगल आरती दोपहर 12 बजे हुई और उसके बाद श्रृंगार के दर्शन हुए और रात्रि में 12 बजे मंगल आरती जन्मोत्सव होगी, प्रसाद वितरण होगा। Subscribe now to most exciting channel ever.